नववीं कक्षा के छात्रों का स्वागत करती हूँ। आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक भाग 1 का पाठ पढ़ेंगे दिए जल उठे, जिसे लिखा है मधुकर उपाध्याय जी ने। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। दिए जल उठे पाठ के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है मधुकर उपाध्याय जी। गांधी जी ने किस यात्रा को धर्म यात्रा का नाम दिया? गांधी जी ने दांडी यात्रा को धर्म यात्रा का नाम दिया था। सरदार पटेल को क्या सजा सुनाई गई? सरदार पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई। किसके पार उतरने के बाद भी लोग तट पर खड़े थे? गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग तट पर खड़े थे। रघुनाथ काका को निषाद राज किसने कहा? रघुनाथ काका को निषाद राज सत्याग्रहियों ने कहा। सरदार पटेल दांडी कूच के लिए की तैयारी के लिए किस स्थान पर गए थे? सरदार पटेल दांडी कूच की तैयारी के लिए रास नामक जगह पर गए थे। गांधी जी के नदी पार उतरने के बाद भी लोग क्या लेकर तट पर खड़े थे? गांधी जी के नदी पार उतरने के बाद भी लोग दिए हाथ में लेकर तट पर खड़े थे। मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। किसने किससे कहा? पटेल ने गांधी जी तथा आश्रम वासियों से कहा। रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने क्या कहना शुरू कर दिया? निषाद राज। निषाद राज निषादों के राजा का उपनाम है। वे श्रृंगवेरपुर के राजा थे। उनका नाम गुह था। वे भोई कहार समाज के थे और उन्होंने ही वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार करवाया था। गांधी जी को किस यात्रा के दौरान अंधेरी रात में नदी के साथ दलदली जमीन पर चलना पड़ा? दांडी यात्रा। गांधी जी राष्ट्र के लिए किए गए कार्य को क्या समझते थे? गांधी जी राष्ट्र के लिए किए गए कार्य को धर्म का काम समझते थे। मही नदी के दोनों किनारे किस से गूंज उठे? मही नदी के दोनों किनारे जयकारों से गूंज उठे। सरदार पटेल को कानून तोड़ने के अपराध में किसने 3 महीने की सजा सुनाई? अंग्रेजी सरकार ने। मदन मोहन मालवीय ने असेंबली में क्या प्रस्ताव पेश किया? बिना मुकदमा चलाए पटेल को सजा देने का। बिना मुकदमा चलाए पटेल को सजा देने की भर्त्सना का प्रस्ताव पेश किया। गांधी जी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र कहाँ किया था? सत्याग्रह आंदोलन में। इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके बारे में कहा? दरबार समुदाय के लोगों के बारे में कहा। वल्लभ भाई पटेल को किसके आदेश पर गिरफ्तार किया गया? कलेक्टर शिलिड़ी। पटेल को किस अदालत में पेश किया गया? पटेल जी को बोरसद अदालत में पेश किया गया। अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, यह किसने कहा? यह गांधी जी ने कहा। नदी के तट पर सत्याग्रहियों का स्वागत किसने किया? नदी के तट पर सत्याग्रहियों का स्वागत स्थानीय लोगों ने किया। सरकारी नौकरियों से कौन लोग गंदी मक्खी की तरह चिपके हुए थे? मुखी और तलारी दोनों। किस नदी के तट पर लोग इकट्ठा थे? मही नदी के तट पर लोग इकट्ठे थे। वल्लभ भाई पटेल रास कब पहुँचे? 7 मार्च को वल्लभ भाई पटेल रास पहुँचे। अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, यह किसने कहा? यह कथन गांधी जी ने कहा। पाठ से क्या जाना क्या पाया? वल्लभ भाई पटेल तथा गांधी जी आदि महत्वपूर्ण नेताओं के प्रयासों से अनेक भारतवासी देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील हो गए। दांडी यात्रा के दौरान जब गांधी जी ने आधी रात के समय मही नदी पार करनी थी,
तो अंधेरे को समाप्त करने के लिए सत्याग्रही तथा हजारों लोग हाथों में दिए लेकर तटों पर खड़े हो गए। लोगों का यह प्रयास इस बात का सूचक था कि वे भी आज़ादी के संघर्ष में शामिल हैं। दियों का जलना जन जागरण का प्रतीक था। किस कारण से प्रेरित होकर स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? उत्तर, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले दांडी कूच की तैयारी रास नामक स्थान से होनी थी। वहाँ पर निषेधाज्ञा लागू थी, इसलिए कोई भी सभा करना मना था। पटेल ने निषेधाज्ञा तोड़ी थी, इसलिए स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। स्थानीय कलेक्टर शीलिड़ी के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था, जो सरदार पटेल से ईर्ष्या रखता था और आंदोलन के समय उसे अहमदाबाद से भगा दिया था। अब जब सरदार पटेल रास पहुँचे तो उसने मौका देखकर उन्हें वहाँ गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। जज को पटेल की सज़ा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? उत्तर, वल्लभ भाई पटेल को रास से गिरफ्तार करके बोरसद की अदालत में लाया गया। पटेल ने जज के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज की समझ में नहीं आ रहा था कि पटेल को किस धारा के अंतर्गत सज़ा सुनाई जाए। इसी उधेड़बुन में जज को फैसला लिखने में 1.5 घंटा लग गया। उन पर बिना मुकदमा चलाए जेल भेजे जाने पर जनता के भड़कने का भी डर था। इसी कारण जज को 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा लगा। उसने पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई। मैं भी चलता हूँ, अब आपकी बारी है। किसने किससे कहा? यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पटेल जी के इस कथन का आशय है कि वह तो अब जेल जा रहे हैं, पर देश की आज़ादी के लिए आंदोलन को जारी रखने का कार्य अब गांधी जी और साबरमती आश्रम के लोगों का है। उन्होंने गांधी जी और आश्रम वासियों को संबोधित करते हुए यह कहा कि वे चाहते हैं कि देश को आज़ाद कराने का जो आंदोलन चल रहा है वह उनके जेल जाने के बाद भी चलता रहे। स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पटेल ने यह कहा था। प्रश्न, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह कथन किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? गांधी जी ने यह कथन दरबार समुदाय के लोगों के बारे में कहा था। दरबार लोग रियासती होते थे, उनका जीवन ऐशो आराम से कटता था, फिर भी वह सब कुछ छोड़कर रास में रहने के लिए चले आए थे। अतः सब लोगों को दरबार समुदाय के त्याग और हिम्मत के सबक को सीखना चाहिए। गांधी जी ने यह कथन आम लोगों को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में कहा था। प्रश्न, पाठ द्वारा कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, पाठ द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है जिस प्रकार महिसागर नदी के किनारे लोगों ने अंधकार को दूर करने के लिए हाथों में जलते हुए दिए लेकर रात के गहरे अंधकार को दूर करने का सफल प्रयास किया, उसी प्रकार परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। महिसागर नदी के दूसरे तट पर गांधी जी के पहुंचते ही जय घोष होने लगा, यानी कि जयकारे लगने लगे। महिसागर नदी के दूसरे तट पर भी वैसी ही परिस्थितियां थी, परंतु देशवासियों के अदम्य उत्साह और सूझबूझ से पटेल की गिरफ्तारी के बाद भी गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन सफल हुआ। महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में लिखिए। महिसागर नदी के दोनों तटों पर घना अंधकार था, परंतु फिर भी एक मेला सा लगा हुआ था। दोनों किनारों पर लोगों के हाथों में टिम
टिमटिमाते दिए थे। वे गांधी जी तथा अन्य सत्याग्रहियों का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गांधी जी, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल किनारे पर पहुँचे, जय जयकार के नारे लगने लगे, मानो नदी का कोई तट न हो, पहाड़ों की घाटी हो और स्वर गूंजने लगे। अपने देश को आज़ाद कराने की कितनी ललक थी कि आधी रात के समय नदी के किनारों पर लोग दिए हाथ में लेकर खड़े थे। नज़ारा बहुत ही आकर्षक था। यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुणों का परिचय प्राप्त होता है। गांधी जी अपनी धुन के पक्के व्यक्ति थे। उनकी कथनी और करनी में अंतर न था। जब वे एक बार किसी भी काम की ठान लेते थे तो उसे पूरा करके दम लेते थे। इसी बीच आने वाली हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। वह कार्यकर्ताओं और जनता के साथ रहकर उनके जैसी परिस्थितियों का सामना करने को तैयार रहते थे। वे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे और अपने लक्ष्य की तरफ स्वयं बढ़ जाना चाहते थे। वे इसे सत्य, अहिंसा, धर्म से जुड़ी हुई एक धर्म यात्रा समझ रहे थे। गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से तथा क्या एहतियाती कदम उठाए। ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ लोगों का मत यह था कि गांधी जी और उनके सत्याग्रही नदी किनारे जाकर अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी जानते थे कि गांधी जी ऐसा कोई काम अचानक और चुपके से नहीं करते, अतः उन्होंने एहतियात बरतते हुए महिसागर नदी के तट पर सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट कर दिया, ताकि गांधी जी के सत्याग्रही अपने उद्देश्य में सफल ना हो सकें। महात्मा गांधी के आचरण और व्यवहार पर ब्रिटिश सरकार को भरोसा इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं किया था। प्रश्न: गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी के तट पर क्यों खड़े थे? उत्तर: महात्मा गांधी और उनके साथ अनेक सत्याग्रहियों ने आधी रात को महिसागर नदी को पार कर लिया था। तब भी लोग तट पर दिए लेकर खड़े थे क्योंकि उन लोगों को कुछ और सत्याग्रहियों के वहां आने की आशा थी। उन लोगों को नदी पार कराने के उद्देश्य से ही वे वहां खड़े थे। प्रश्न: वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला क्यों कहा गया है? दांडी यात्रा की तैयारी के सिलसिले में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोगों से 2 शब्द कहे तो मैजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा यानी कि बोलने की मनाही लागू कर दी। स्थानीय कलेक्टर शिलड़ी के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पटेल को जज ने बिना किसी अपराध के 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने जेल की सज़ा सुनाई। इस प्रकार बिना किसी अपराध के सज़ा को गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना आदि नेताओं तथा आम जनता ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला माना। फ्रीडम टू स्पीच। प्यारे बच्चों, चिंता उलझाती है और चिंतन सुलझाता है। चिंता करोगे तो उलझ जाओगे, चिंतन करोगे तो उलझे हुओं को भी समाधान का रास्ता दिखाओगे। चिंतन करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छिपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।